नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है किस्मत में जो लिखा होता है वो तो होकर रहता है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक था राजा, उसका नाम था चित्रसेन। उसका महल गोदावरी के किनारे था। महल में कई नौकर नौकरानी थे। उन नौकरों में एक का नाम था देवकुमार। वह राजकुमारी की सेवा किया करता था। राजकुमारी का नाम था चांदनी। वह जितनी सुंदर थी उतनी ही अकड़ू भी थी। एक दिन की बात है, प्रातःकाल का समय था। चांदनी महल के साथ लगे हुए बाग में से फूल तोड़ने गई, देवकुमार भी उसके साथ था। राजकुमारी ने बाएं हाथ में चांदी की टोकरी पकड़ी हुई थी। दाएं हाथ से वह फूल चुन चुन कर टोकरी में रखती जा रही थी। जब टोकरी फूलों से भर गई तो राजकुमारी महल की ओर चल पड़ी। देवकुमार भी उसके साथ साथ चला। मार्ग में उन्हें एक सफेद तथा लंबी दाढ़ी वाला वृद्ध दिखाई दिया। उस वृद्ध के सिर पर लंबी लंबी जटाएं थी। उस वृद्ध के चारों ओर बहुत से लोग जमा हो गए थे। चांदनी ने देवकुमार से कहा, जाकर पता करो कि वह वृद्ध कौन है और लोग इसके इर्द गिर्द क्यों जमा है। देवकुमार चला गया और कुछ ही देर में पता करके वापस आया। कहने लगा, वह गरीब एक बड़ा ज्योतिषी है, वह किसी को भी बतला सकता है कि उसका विवाह किससे होगा। राजकुमारी चकित हुई। उसने कहा, जाओ उससे पूछ कर आओ मेरा विवाह किससे होगा। देवकुमार चला गया और कुछ मिनट बाद वापस आकर नीचे मुंह करके खड़ा हो गया। राजकुमारी ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? ज्योतिष महाराज ने क्या कहा? देवकुमार ने डरते डरते कहा, ज्योतिषी ने ऐसी बुरी बात बताई है कि मैं आपके सामने कह नहीं सकता। राजकुमारी ने क्रोध होकर कहा, तुम्हें बतानी होगी। देवकुमार बोला, ज्योतिषी ने ऐसी बात कही है कि मैं उसे जबान पर नहीं ला सकता। राजकुमारी के गुस्से का पारा चढ़ गया और कहा, तुम्हें बताना होगा कि उसने क्या कहा, यह मेरी आज्ञा है। देवकुमार ने कहा, आपकी आज्ञा है तो बताता हूँ। ज्योतिषी ने कहा कि आपका विवाह मुझसे होगा, यानी राजकुमारी का विवाह देवकुमार से। बदतमीज! राजकुमारी को गुस्सा आ गया, मुझसे ऐसी बात कहने का तेरा साहस कैसे हुआ? इतना कहते कहते राजकुमारी ने फूलों से भरी चांदी की टोकरी देवकुमार के माथे पर दे मारी। फिर वह मुंह फेर कर पैर पटकते हुई राजमहल को चली गई। चांदी की टोकरी माथे के साथ टकराने से राजकुमार के मस्तक पर घाव हो गया और लहू बहने लगा। उसे भी गुस्सा आ गया। उसने कहा, राजकुमारी होगी तो अपने घर की होगी। मन में इतना कहकर वह अपना सामान बांधकर दूसरे देश की ओर चल पड़ा। देवकुमार रूठ कर दूसरे देश चला गया। कई दिन पैदल चलने के बाद देवकुमार एक पड़ोस के नगर में जा पहुंचा। वहां उसने एक सेठ के यहाँ नौकरी कर ली। उसके परिश्रम और ईमानदारी से खुश होकर सेठ ने उसे अपना सहायक बना लिया था। कुछ दिन बाद वहां के राजा का स्वर्गवास हो गया। नीति के अनुसार लोग नया राजा चुनने के लिए एकत्र हुए। बहुत से राजकुमार और धनी साहूकार वहां आए। थोड़ी देर में बैंड बाजों के साथ बादशाही हाथी वहां आया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने एक एक करके सभी राजकुमारों और साहूकारों को देखा, परंतु रुका नहीं। वह बढ़ता बढ़ता देवकुमार के पास आकर रुक गया। उसने पुष्पमाला देवकुमार के गले में पहना दी। लोग राजा की जय जयकार कर उठे। देवकुमार को उस देश में वस्त्र तथा हीरे जवाहरात से जुड़े गहने पहनाए गए। फिर बाजे गाजे के साथ उसका जुलूस निकाला गया। उसके जयघोष से धरती आकाश गूंज उठे। राजगद्दी पर बैठते ही देवकुमार ने अच्छा शासन चलाया। वह दयालु तथा न्यायप्रिय राजा साबित हुआ। उसका यश चारों ओर फैलने लगा। राजा चित्रसेन ने जब महाराज देवकुमार का इतना गुणगान सुना तो धूमधाम से देवकुमार के साथ अपनी पुत्री चांदनी का विवाह कर दिया। महाराज देवकुमार चांदनी की डोली लेकर अपने महल में पहुंचे। रात को जब दोनों आमने सामने बैठे तो चांदनी ने पूछा, आपके माथे पर यह चोट का निशान कैसा है? देवकुमार ने कहा, यह निशान मेरे अच्छे भाग्य की निशानी है। इसी ने मुझे महाराज बनाया और इसी ने तुम्हारा पति। चांदनी ने चकित होकर कहा, क्या पहेलियां बुझा रहे हैं? साफ साफ कहिए ना, यह चोट आपको कहाँ लगी? देवकुमार ने कहा, अच्छी बात है, तुम जरा ठहरो, मैं अभी सारी बात बताता हूँ।
इतना कहकर वह चला गया। थोड़ी देर बाद उसने आकर कहा, याद करो कि क्या। इतना कहकर उसने चांदनी को चांदी की टोकरी दिखलाई। टोकरी देखकर पहले चांदनी कुछ उलझन में पड़ गई। फिर उसे याद आ गई कि यह टोकरी उसी की थी। उसने कहा, यह टोकरी तो मेरी है। राजकुमारी चांदनी ने देवकुमार की ओर ध्यान से देखा तो उसे पहचान लिया कि यह तो उसका नौकर था जिसके माथे पर उसने चांदी की टोकरी मारी थी, और ज्योतिषी की बात भी सच निकली। सच ही कहा जाता है कि भगवान ने जो हमारी किस्मत में लिखा होता है वह होकर रहता है। अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।